क्लासरूम में ठंड। एक गांव था शाहपुर। वहां गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी, वहीं ठंड में हद से ज्यादा ठंडी। उसी गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां का प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कंजूस था। बच्चों के लिए आने वाले पैसों को वो हजम कर जाता था और बच्चों के लिए सरकार से मिलने वाली हर सुविधा उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। एक बार गर्मी का मौसम आता है, तेज लू चल रही होती है। भरी गर्मी में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं टीचर वहां से स्टाफ रूम में चली जाती है और बच्चे गर्मी में वहीं बैठकर पढ़ रहे होते हैं। अरे यार, कितनी लू चल रही है यहाँ। ऐसी गर्मी में पढ़ना क्या, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सही कहा तूने, हर साल यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। ये नहीं कि सरकार हम बच्चों के लिए एक एसी वाला क्लासरूम बनवा दे। हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मौसा सरकारी कर्मचारी है ना, तभी तो सारा पैसा अपने तोंदू से पेट में हजम कर जाते हैं। देखो, नाम लिया और आ भी गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। वो क्या है ना, आप लोगों ने जो एसी क्लासरूम की अर्जी डाली थी वो सरकार ने खारिज कर दी है। सरकार का कहना है कि बच्चे अगर कष्ट नहीं सहेंगे तो वो मजबूत कैसे बनेंगे, इसलिए आपको यहीं लू में बैठकर पढ़ाई करनी होगी। फिर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। वहीं बच्चे अपने माता पिता को सारी बातें बताते हैं, लेकिन उनके माता पिता भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उस गांव में केवल एक ही स्कूल था। बेटी, कुछ साल और इस स्कूल में पढ़ ले, फिर तो हम तुझे शहर भेज देंगे। देखो बच्चों, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें शहर के हॉस्टल में भेज सकूं। तुम्हें यहीं पढ़ना पड़ेगा। इस तरह सारे पेरेंट्स किसी न किसी कारण से बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। खैर, गर्मी और बारिश तो किसी तरह कट ही जाती है, लेकिन जब ठंड आती है तो गांव में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है, साथ ही तेज ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। देखो बच्चों, तुम्हें यहीं इसी ठंड में पढ़ना होगा। मालूम है ना, सरकार का कहना है हमारे देश का भविष्य उज्जवल होने के लिए बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। फिर टीचर बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ठंड बढ़ती जाती है। फिर एक दिन जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ जोरों की स्नोफॉल होने लगती है। हम सबको छुट्टी दे दो, हम इतनी ठंड में नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ मैम, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें जाने दो मैम। मैम, अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते हो तो स्कूल के किसी कमरे में हमें पढ़ाओ जहाँ ठंड ना हो। हाँ टीचर, प्लीज। बच्चों, ये तो मेरा काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो बच्चों, ये ठंड ही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम इस भयानक स्नोफॉल को सहन कर गए तो तुम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। जिसके बाद मजबूरन बच्चों को उस ठंड में वहीं बैठे रहना पड़ता है, जिस कारण सभी बच्चे और टीचर ठंड से बर्फ बनकर वहीं जम जाते हैं। जिसके बाद जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की ये दशा देखते हैं तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सरकार से स्कूल निर्माण के लिए आने वाले सारे पैसे प्रिंसिपल हजम कर जाता था। जिसके बाद प्रिंसिपल को बच्चों से दुर्व्यवहार करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद गांव में स्कूल का नव निर्माण होता है जहां बच्चे खुशी से पढ़ते हैं।